4 सितंबर बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट में आगामी समय में आने वाले त्योहारों में व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद भारती पारधी, विधायक गौरव सिंह पारधी, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष मौसम हरिनखेड़े, कलेक्टर मृणाल मीणा और नागरिक उपस्थित थे। कलेक्टर मृणाल मीणा ने सभी त्योहारों पर प्रशासन द्वारा सभी तरह की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। बैठक में 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी से लेकर 25 दिसंबर को क्रिसमस तक आने वाले त्योहारों के संबंध में चर्चा की गई। खासकर गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद उन नबी को लेकर चर्चा हुई। कलेक्टर मीणा ने भगवान गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर कहा कि विसर्जन के दौरान कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, हालांकि प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहेगा। साथ ही ये प्रयास भी किए जाएंगे कि जो आयोजक या व्यक्ति कुंड या विभिन्न स्थलों पर जाकर विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए नगर पालिका द्वारा एक चलित वाहन में कुंड बनाया जाएगा जिसमें प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकेगा। गणेश चतुर्थी के संबंध में और मिलाद उन नबी के संबंध में मुख्य रूप से चर्चा करी और सुझाव इसमें एक तो जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करनी होती है उसके संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और मिलाद उन नबी के संबंध में रूट जहाँ से निकलेगा उसकी व्यवस्था कैसे रहेगी और पुलिस का उसमें क्या रोल रहेगा, हमारा क्या अपेक्षा हमारी प्रशासन की और पुलिस की आयोजकों से है, वह भी स्पष्ट किया गया है समिति की बैठक में। इसके साथ में यह भी डिसाइड किया गया है कि डीजे संचालकों के साथ में और जो गणेश चतुर्थी पे आयोजन मंडल होते हैं उनके साथ में और एक बार मिलाद उन नबी के जो प्रमुख आयोजक होते हैं उनके साथ में बैठ के रूट डिसाइड करना, पंडाल किस तरीके से लगाना है और उसमें क्या सेफ्टी बरतनी है, डीजे के संबंध में क्या मापदंड है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है और हमारा एक्ट क्या कहता है उसके संबंध में नियम क्या कहता है, वो स्पष्ट करके एक बार सबको सचेत भी किया जाएगा कि ये नियम है, उनका पालन किया जाए। सर, प्रतिमा विसर्जन के लिए कुछ दिन निर्धारित, कुछ बोल रहे थे 2-3 दिन रखना है, कुछ बोल रहे थे 2 दिन रखना है, इसको लेकर के क्या डिसाइड हुआ फाइनल? इसमें पूर्व वर्ष की तरह हम लोग ये प्रयास करेंगे कि निर्धारित दिन और समय पे मैक्सिमम लोग उसका यूज़ करते हुए, क्योंकि प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था की भी एक सीमा है, तो उसके साथ में जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम केपेबल होगा उतने दिनों पे और उतने समय पे जो निर्धारित किए जाएंगे उस पे हमारा आग्रह रहेगा सभी से कि उसी समय पे विसर्जन करें। उसके अतिरिक्त अगर कहीं पे विसर्जन होता है तो निगरानी प्रशासन और पुलिस की ज़रूर रहेगी, लेकिन हमारा यही सभी से आग्रह रहेगा कि या तो मैक्सिमम लोग जो छोटी मूर्ति अपने घरों में स्थापित करते हैं वो घरों में ही विसर्जन करते हैं। एक ये भी सुझाव दिया गया था कि एक चलित वाहन जिसके अंदर जल रख के और उसमें विसर्जन के लिए उसको भी उपलब्ध कराया जाए, तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि शुरू हो सके। कई शहरों में ये प्रयास होता भी है और जो निर्धारित स्थल है उन पे व्यवस्था लगा के उनकी सूचना सबको दी जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि मैक्सिमम लोग उसी का फ़ायदा उठा के उसी समय पे व्यवस्थित रूप से विसर्जन करें। बहते पानी में, क्योंकि पिछले बार सर यहाँ एक विवाद हो गया था प्रतिमा विसर्जन को लेके कि बहते पानी में होगी या नहीं होगी, और डीजे के साउंड को लेकर के भी काफ़ी चर्चा। नहीं, देखिए, बहते पानी के संबंध में मैं जैसा बता रहा हूँ, निर्धारित स्थल हो जहाँ पे ये विसर्जन किए जाएँ, जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगे, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी दर्शनार्थियों की और जनता की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। किसी भी फेस्टिवल में कोई दुर्घटना नहीं हो और कोई जान माल का खतरा नहीं हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना प्रायोरिटी है। और सभी के साथ चर्चा करके जो निर्धारित स्थान है, मेरे ख्याल से पिछले वर्ष भी कुछ स्थान निर्धारित किए गए थे, उन पे व्यवस्था लगा के और बाकी स्थानों पे निगरानी रखी जाएगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम विसर्जन उन्हीं स्थानों पे किया जाए। बैठक में 16 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी, 3 अक्टूबर से दुर्गा उत्सव, 12 अक्टूबर दशहरा, 17 को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31 को दीपावली, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा और गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कलेक्टर मीणा ने समय समय पर आने वाले त्योहारों के संबंध में एडिशनल एसपी, एसडीएम, टीआई और संबंधित विभागों के विभिन्न मंडलों, पंडालों और आयोजकों के साथ पृथक से भी बैठक करने के निर्देश दिए। एसपी नगेंद्र सिंह ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बारे में कहा कि इसमें लंबी कतारें होती हैं, साथ ही डीजे पर कई युवा नृत्य करते हैं, इसलिए समय तय किया जा सकता है जो निर्धारित होगा। पुलिस और प्रशासन उसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। देखिए, आगामी गणपति विसर्जन एवं स्थापना को लेके
यहाँ पे सभी गणमान्य नागरिकों को, माननीय सांसद महोदय एवं विधायकगण भी उपस्थित रहे, जिनके मौजूदगी में शांतिपूर्वक इस त्यौहार के उत्सव को मनाया जाए बालाघाट क्षेत्र में, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, घाटों पर विसर्जन पे कैसी व्यवस्था रहेगी, शहर में यातायात व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी, इस पर विस्तृत रूप से बातचीत आज यहाँ पे की गई है। सभी वर्गों के सुझाव प्रशासन द्वारा नोट किए गए हैं। हमारी आप सब लोगों के माध्यम से भी यह अपील है कि इस त्यौहार के सीज़न में आप लोग अपनी दायित्वों का, जब आप स्थापना कर रहे हैं गणपति की, तो अपने दायित्वों का भी थोड़ा ध्यान रखें। साफ़ सफाई जो शहर की है वो हमारा दायित्व है। यदि जुलूसों में हमें डीजे का उपयोग करना है तो डीजे के साउंड को लेके भी यदि एक निर्णय यहाँ पे लिया गया था कि कहीं भी बहुत तेज़ आवाज़ में उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, तो ये एक स्वागत योग्य निर्णय है कि शांति समिति स्वयं आगे पहल लेके इस चीज़ पे काम कर रही है। हम लोग भी इसको क्रियान्वयन में कोशिश करवाएंगे, मदद करेंगे सबकी। परंतु इसके अलावा रात्रि के समय भी यह निर्णय यहाँ पे आज दिखाया गया है, ये निर्धारित किया गया है। इस समय उस पूरी अवधि के लिए पुलिस प्रशासन आपको पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ दिखाई देगा। इसके अलावा यदि कहीं किसी को कोई समस्याएं भी होती है तो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर भी हम लोग जल्दी आप सबके साथ सार्वजनिक करेंगे। बैठक में एसडीएम गोपाल सोनी ने पूर्व से चली आ रही विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसमें गणेश और दुर्गा उत्सव में बनने वाले पंडालों के आयोजकों से कहा कि रात में आयोजकों को पंडाल में एक वॉलंटियर को तैनात करना होगा, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे। पंडाल से कोई रास्ता बंद नहीं होगा। बिजली के लिए अलग से एमपीवी विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेना होगा। कोई भी पंडाल में दुकान या मकान से अलग कनेक्शन नहीं लेंगे। वहीं वायरिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। एमपीवी विभाग से कहा गया कि शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक विद्युत बाधित नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग त्योहारों के दौरान आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की सुरक्षा और अन्य सूचना देने के लिए डायल 100 नंबर पर सुनिश्चित करेंगे। भंडारे और प्रसाद के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। वे ऐसे भंडारे और प्रसादी लंगर में उपयोग में होने वाली खाद्य सामग्री पर ध्यान रखेंगे।